जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का 31वां क्लास है। और ये क्लासेस हमारे जो फेसबुक पे भी सुनते हैं, जो यूट्यूब पे सुनते हैं और जूम मीटिंग के माध्यम से जो भी देश विदेश से सभी जन सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तत्वार्थ सूत्र का क्लास कंटिन्यूसली कर रहे हैं। कोई दूसरे दिन सुबह सुन रहे हैं, कोई दोपहर को सुन रहे हैं। फेसबुक के माध्यम से इनक्रेडिबल जैनिज्म और सकल स्थानकवासी जैन और JWC ग्रुप से जो भी सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके काफी मैसेज हमें मिलते रहते हैं। आप ऐसे ही सुनते रहिए। बीच बीच में आपके कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो उसके भी आंसर हम महाराज साहब जी को पूछ के आपके आंसर दिलाए जाएंगे। और एक बहुत ही खुशी की बात है, वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में PhD भी चालू हो गया है और PhD के एडमिशन भी चालू है। अभी PhD के फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 7 मई को है। और PhD के लिए आपका MA प्राकृत एंड जैन स्टडी में हुआ रहेगा। कहाँ से भी, लाडनो से हुआ रहेगा, सोमया यूनिवर्सिटी से हुआ रहेगा, हमारे वर्धमान एजुकेशन से हुआ रहेगा। आपने पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले कहाँ से, पूना यूनिवर्सिटी से किया होगा, कहीं से भी आपने अगर MA किया है तो आप PhD कर सकते हैं। और आपको विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी से आपके PhD के गाइड हम प्रोवाइड करेंगे। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आप सभी को ये मौका दे रहा है। और PhD आप जैनिज्म में भी कर सकते हैं, प्राकृत में भी कर सकते हैं। आपके जो भी रुचि वाले विषय है, उस विषय में आप PhD कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पास ऑलरेडी 10 फॉर्म भर चुके हैं। और किसी को अगर करना है तो जरूर जरूर हमें कांटेक्ट कीजिए। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना, संपर्क 9307187665। अगर किसी को भी करना है तो इस नंबर पे प्लीज फोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी हम तत्वार्थ सूत्र की क्लास की ओर चलते हैं। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदा में, भावपूर्वक मथेन वंदा में, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणं। एसो पंचनमोक्कारो सर्व पावपणासनो, मंगलानं च सभ्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज आपकी आज्ञा, तत्वार्थ सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये, वंदे तद्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन में जीव की विचारना कर रहे हैं। जीव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जीव कहाँ कहाँ जन्म लेता है, कैसे कैसे जन्म लेता है, कैसे उसके भाव होते हैं, उसका स्वरूप क्या होता है, उसका अस्तित्व कैसे होता है, उसका विचरण क्षेत्र कैसे होता है,
एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो उसकी गति किस प्रकार होती है, इस सारी बातें हमने देखने का प्रयास किया है। क्योंकि कितने प्रकार है, कितनी इंद्रियां होती है, कितने शरीर होते हैं, क्या क्या होता है, सारा देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि विग्रह गति मतलब एक शरीर छोड़कर इस जन्म में ये शरीर छोड़कर अगले भाव में दूसरे जन्म में जब जाना होता है तो बीच वाला जो अंतराल का क्षेत्र होता है, अंतराल में जो गति होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की जो गति होती है, उस गति को हमने देखने का प्रयास किया है। तो वो कैसे अनुश्रेणी के माध्यम से जीव जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान में उत्पन्न होता है। तो ये उसके मतलब मृत्यु के समय की बात हो गई। इस शरीर से मृत्यु होती है तब वो जाके दूसरे स्थान पर जन्म लेता है। तो ये मृत्यु की बात हमने कही थी। मृत्यु के बाद की गति हमने देखी थी। विग्रह गति यानी क्या है, मृत्यु के बाद की गति है। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर में से निकलकर कहाँ पहुंचती है, कैसे जाती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जन्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब जीव एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए गति तो कर लेता है, पर कहाँ जाता है, कैसे वो शरीर प्राप्त करता है, उसका जन्म कैसे होता है, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। अपने गंतव्य स्थान पर वो कार्बन शरीर के माध्यम से, तेजस शरीर और कार्बन शरीर दो शरीर उसके साथ रहते हैं। औदारिक शरीर या वैक्रिय शरीर छूट जाता है। देवताओं नारकियों का वैक्रिय शरीर छूटता है, मनुष्य तिरंज का औदारिक शरीर छूट जाता है। औदारिक शरीर छूटने के बाद जब वो दूसरा स्थूल शरीर वापस प्राप्त करना होता है, उसको अपना गंतव्य स्थान होता है। क्योंकि इस भाव में ही हम अगले भाव का आयुष्य का बंध कर लेते हैं। एक बार ही हमारी जिंदगी में आयुष्य का बंध होता है। पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार आयुष्य का बंध होता है कि अगले जन्म में हम कहाँ उत्पन्न होने वाले हैं, कहाँ हमारा जन्म होने वाला है, किस अवस्था में हम रहने वाले हैं। ये सारा एक ही समय ऐसा होता है कि उस समय आयुष्य का बंध होता है। आयुष्य के बंध के साथ साथ ही नाम कर्म, गोत्र कर्म आदि सब बंध जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक एक कार्य चलता रहता है। वो आयुष्य का बंध कब होता है वो हमें पता नहीं होता है। हम नहीं जानते कि हमारे आयुष्य का बंध अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला है, कुछ भी पता नहीं है। जैसे हम लोग अंतगढ़ सूत्र पढ़ते हैं ना, तो अंतगढ़ सूत्र में एवंता मुनि का अधिकार चलता है। एवंता मुनि एकदम छोटे से बालक है, अति मुक्त कुमार करके छोटे से बालक होते हैं, 7-8 साल के। और वो गौतम स्वामी से चर्चा करते हुए, गौतम स्वामी को अपने घर पे गोची के लिए ले जाते हैं। खेलता हुआ बालक था, साधु संत को देखा तो उनको अपने घर पे ले जाता है और फिर उनके साथ बातें करता है। तो बातें करते करते उसे वहां पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। और वैराग्य प्राप्त होने के बाद उसको इतने बड़े, इतना वो सुंदर जवाब, सवाल जवाब करते हैं। माता पिता जब उसको पूछते हैं कि तुम तो इतने छोटे बालक हो, तुम्हें क्या पता है दीक्षा क्या होती है, संन्यास क्या होता है, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, इन बातों का तुम्हें कुछ पता नहीं है। अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन है, तुम ऐसे क्या बात कर रहे हो, दीक्षा लेने की बात कैसे कर रहे हो। तब वो बोलता है, बंदा मुनि अति मुक्त कुमार जो है, वो कहते हैं कि हे माता, मैं जो जानता हूँ वह नहीं जानता हूँ, और जो नहीं जानता हूँ वह जानता हूँ। इस प्रकार पहेली में वो जवाब देता है। तो माता पिता को एकदम आश्चर्य होता है कि इतना छोटा बालक और ये इस प्रकार की बात कैसे कर रहा है। जो जानता है उसको नहीं जानता है, जो नहीं जानता है उसको जानता है, मतलब क्या है। तो उसका अर्थ उन्होंने कहा कि हे माता, मुझे मालूम है कि जहाँ जन्म, जिस जीव ने जहाँ जन्म लिया है, तो जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु अवश्य होने वाली है। मृत्यु अवश्य होने वाली इस बात को मैं जानता हूँ, पर वो कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, किस स्थान पर जाएगी, उस बात का मुझे कोई पता नहीं है। जो जानता हूँ उसको मैं नहीं जानता हूँ। मृत्यु होने वाली है, किस बात का पक्का है, ये बात तो पक्की है, ये बात होने ही वाली है, ये बात मैं जानता हूँ। पर कहाँ होगी, कैसे होगी, कब होगी, उस बात को मैं नहीं जानता हूँ। और फिर दूसरा कहा उन्होंने कि जो मैं नहीं जानता हूँ उसको मैं जानता हूँ। अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि मैं यहाँ से उत्पन्न कहा देवगति में उत्पन्न होगा या नरक में जाऊंगा या मनुष्य या तिरंज किस गति में जाऊंगा, ये मुझे पता नहीं है। इस बात का मुझे पता नहीं है।
पर ये बात पता है कि मैं जैसे कर्म करूंगा उस टाइप की मेरी गति बनने वाली है। जैसे आयुष्य बंधन के समय मेरे जिस प्रकार के भाव रहेंगे वैसा मेरा आगे का आयुष्य बंधने वाला है। तो इस प्रकार पहेलियों में उस छोटे से बालक ने जवाब दिया था। तो वैसा ही हमारा भी है। हमें भी इन बातों का पता नहीं होता है। हम मरने वाले हैं ये बात निश्चित है, मृत्यु होने वाली है ये बात अटल है। पर मृत्यु होने के बाद कहाँ उत्पन्न होना है, कैसे होना है, कब होना है, इस बातों का हमें कोई पता नहीं होता है। तो ये मृत्यु का पाठ हमने पीछे क्लास में देखा था कि मृत्यु होने के बाद जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और कहाँ जाता है, कैसे जाता है वो भी देख लिया, पर कहाँ जाएगा वो हमें पता नहीं होता है। तो अब ये जो आगे का सूत्र है, 32 नंबर का जो सूत्र है, इस सूत्र में बताया है कि जीव जब इस स्थूल शरीर को छोड़कर, एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर को प्राप्त करने के लिए जिस स्थान में उत्पन्न होता है, उस स्थान में वो उसी शरीर के अपेक्षा से आहार को ग्रहण करता है, पुद्गल को ग्रहण करता है। और ये पुद्गल ग्रहण करने की जो उसकी क्रिया होती है उसको जन्म कहते हैं। मतलब इस स्थान से वो निकलता है। जैसे अभी मनुष्य शरीर से वो निकल गया है जीव, निकलने के बाद वो समझा देवगति में जाएगा या दूसरे मनुष्य में ही जाएगा या तिरंज में जाएगा या नरक में, जहां भी उसको जाना है। तो जहां जिस समय पर जिस स्थान पर वो उत्पन्न होगा उस स्थान पर जाने के बाद हमने देखा था कि जीव अनाहारक होता है, आहार लेकर निकलता है। आहार लेकर निकलता है, रास्ते में वो 2 समय तक अनाहारक रह सकता है। अगर वो 2-3 राउंड मोड़ लेता है तो उसमें 2 या 1 या 2 समय तक वो अनाहारक रहता है। पर हमने ये भी देखा था कि जिस स्थान पर पहुंचता है पहुंचते से ही आहार ग्रहण करता है, पहुंचते से ही आहार को लेता है। तो अब पहुंचते से ही आहार को लेता है मतलब क्या करता है, उसके पास तो शरीर है नहीं, स्थूल शरीर है नहीं, आहार कैसे लेगा। शरीर कब आहार कब लेंगे, जब हमारे पास शरीर है तो हम आहार लेते हैं, शरीर ही नहीं तो आहार कैसे लेगा। उसके पास सिर्फ कार्बन और तेजस शरीर है, कार्बन और तेजस शरीर को दोनों को आहार की जरूरत नहीं है। दोनों इस प्रकार का आहार नहीं ले सकते, जो हमें लेना चाहिए वो आहार वो नहीं ले सकते। तो फिर वो क्या करता है, तो वो आहार लेता मतलब क्या करता है, तो कहते हैं कि जिस स्थान पर वो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते से ही वो ऐसे आहार वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है। जहाँ जिस स्थान पर, जैसे मनुष्य योनि में जाना है उसको, तो मनुष्य भव में जाने के बाद वो गर्भ में जैसे ही उत्पन्न होगा, तो गर्भ में उत्पन्न होते से ही मनुष्य का शरीर औदारिक है, तो औदारिक शरीर के योग्य परमाणुओं को इकट्ठा करता है। वहां आजू बाजू में जहां भी उसका औदारिक शरीर के योग्य जो पुद्गल परमाणु दिखते हैं मिलते हैं, उनको वो तुरंत ग्रहण करता है। ये सबसे पहला आहार वो ग्रहण करता है। और इस स्थान को जब वो आहार ग्रहण करता है तब कहते हैं कि उसका जन्म हुआ है, वहां पर वो जन्म लेता है। उस स्थान को, उस अवस्था को जन्म कहते हैं। तो उस शरीर के जिस स्थान में उसको उत्पन्न होना है, जिस गति में उत्पन्न होना है, उस गति के योग्य शरीर के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करना, सबसे पहले पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है, उसी को जन्म कहते हैं। तो ये जन्म जो होते हैं ना, ये जन्म सभी जीवों का एक जैसा नहीं होता है, सभी जीवों के एक जैसे जन्म नहीं होते हैं। क्योंकि हम देखते 4 गति के जीव है, चारों गतियों के जीवों के शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो फिर वो पुद्गल को जो ग्रहण करता है तो पुद्गल ग्रहण करने की अवस्था भी अलग अलग प्रकार की होती है। कहाँ कौन से पुद्गल ग्रहण करना है, कहाँ कौन किस प्रकार के आहार वर्गना को ग्रहण करना है। और ये जब पहली बार आहार वर्गना ग्रहण करते हैं ना, उस आहार वर्गना को ही ओज आहार कहते हैं। ओज आहार ये एक बार ही होता है। ओज आहार जो होता है वो सिर्फ जन्म के समय ही होता है। हमने 3 आहार देखे थे उस दिन, ओज आहार, रोम आहार और कवल आहार, 3 प्रकार के आहार देखे थे। तो ये ओज आहार जो होता है वो जन्म के समय पहली बार आहार लेता है, उसको ओज आहार कहते हैं। और उस ओज आहार के आधार से ही अपना शरीर तैयार करता है, शरीर की निर्मित होती है। जैसे ओज आहार लेना मतलब क्या है, कर्म परमाणु को इकट्ठा करना है। हम लोग इसके आगे पर्याप्त क्रिया देखते हैं, शरीर तैयार होता है ना, शरीर तैयार होने की जो प्रक्रिया होती है उसको पर्याप्ति कहते हैं।
पर्याप्तियां ऐसी 6 होती है। तो जैसे मनुष्य के शरीर में अगर जीव उत्पन्न हुआ है तो मनुष्य के शरीर के योग्य पुद्गल परमाणु, औदारिक पुद्गल परमाणु को ग्रहण करता है, और वो ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उसको कहते हैं आहार पर्याप्ति। सबसे पहले जो आहार लिया जाता है, जो पुद्गल परमाणु को ग्रहण किया जाता है, उसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। आहार पर्याप्ति होने के बाद शरीर पर्याप्ति होती है। मतलब कैसे, इसको एक उदाहरण के द्वारा हम तौर पर जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हमारी बहनें रसोई बनाती है, रोटियां अगर उसको बनानी है तो रोटियां बनाने के लिए पहले क्या करेगी, वो जो आटा होता है, डिब्बे में आटा भरा हुआ होता है, उस आटे को एक परात में, एक थाली में लेती है। थाली में वो आटा लेती है, तो वो आटा तेरे सिर्फ आटे जैसा आटा होता है, एकदम वो क्या बोलते हैं, छोटा छोटा ऐसा होता है। आटे को वो ले लेती है। आटा लेने के बाद उस आटे में पानी डालकर उसको गोल गोला उसका तैयार कर लेते हैं, है ना, एक गोला तैयार करते हैं। तो ये उसी प्रकार ये आहार वर्गना के शुद्ध को हम करना, मतलब आटा ले लेता है। शरीर के योग्य बनने के योग्य पुद्गल परमाणु का आटा लेने जैसा वो क्रिया होती है। उसके साथ कार्बन और तेजस शरीर दोनों साथ होते हैं, तो दोनों शरीर उसके साथ मिल जाते हैं। औदारिक शरीर के पुद्गल परमाणु को इकट्ठा किया, और वहां कार्बन शरीर तो है ही, तेजस शरीर दोनों है। तो कार्बन और तेजस शरीर ये जैसे पानी का काम करता है, उन आहार वर्गना से लिए हुए जो पुद्गल है उनको एकदम इकट्ठा कर लेता है, उनका गोला तैयार हो जाता है। तो उनका गोला तैयार हो जाना उसको बोलते हैं शरीर पर्याप्ति। शरीर के आकार का गोला तैयार हो जाता है। अब बहने हमारे आटा गूंथ लिया है, तो उसका गोला तैयार कर लिया है। अब उनको रोटियां बनानी है तो उसमें छोटे छोटे गोले बनाएंगे, छोटे गोले बनाकर उसको आकार देंगे, और फिर उसको रोटियों पर सेकेंगे। तो इस प्रकार वो छोटे छोटे गोले बनाने हैं, जो आकार बनाने हैं, उसको बोलते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। ये जब शरीर का आकार बन जाता है, गोला बन जाता है, तो उस गोला बनने के बाद उस शरीर का एक आकार तैयार हो जाता है। ऐसा मतलब जो हमारे शरीर का आकार है, स्थूल रूप से आकार तैयार हो जाता है। और स्थूल रूप से आकार तैयार होने के बाद वहाँ यहाँ आंखें होगी, यहाँ नाक होगा, यहाँ कान होगा, यहाँ जीभ होगी, रसनेंद्रिय होगी, या स्पर्शनेंद्रिय है। ऐसे सभी एक एक स्थान पर वो क्षमता तैयार हो जाती है, मतलब निशानी वहां लग जाती है कि यहाँ ये होने वाला है, ये यहाँ ये करने वाला है। तो इस प्रकार ये इंद्रिय पर्याप्ति होती है कि अभी तक वहां तैयार नहीं हो जाती, इंद्रिय तो तैयार नहीं होती है, पर इंद्रिय यहाँ होने वाली है, यहाँ ऐसे आंख बनने वाली है। आंख बनने के योग्य वहां पर परमाणु उस टाइप से उसकी रचना होती जाती है। ये सारी रचना का काम कौन करता है, नाम कर्म करता है। कार्बन शरीर साथ में है ना, तो कार्बन शरीर के साथ में होते हुए जो नाम कर्म है, वो नाम कर्म इस शरीर की रचना करता है। वो सारा आकार प्रकार देने का काम नाम कर्म का होता है। जैसे चित्रकार अलग प्रकार के चित्र बनाता है, हर एक चित्र को एकदम अलग अलग रूप रंग रूप देता है। तो चित्रकार जैसे चित्र बनाता है, वैसे नाम कर्म जो होता है वो शरीर का आकार प्रकार सब कुछ बनाता है। तो ये नाम कर्म वहां पर काम करता है, और वो हर एक इंद्रियों का अपना अपना स्थान जो होता है वो स्थान निर्धारित कर लेता है कि यहाँ ये इंद्रिय बनने वाली है, यहाँ ये इंद्रिय बनेगी, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ वैसा होगा। वो सारा एक तैयार ढांचा तैयार कर लेता है नाम कर्म। इसको बोलते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। और इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति शुरू होती है, क्योंकि औदारिक शरीर तैयार किया है, तो औदारिक शरीर को श्वास लेना, प्राणवायु की जरूरत होती है। प्राणवायु के बिना वो शरीर चालू नहीं रहता है। उसको जीवंत बनाने के लिए प्राणवायु की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो ऑक्सीजन लेने के लिए वो श्वासोश्वास शुरू करता है। तो श्वासोश्वास लेना, ये श्वासोश्वास पर्याप्ति, मतलब श्वासोश्वास की वहां पर क्षमता उसमें आ जाती है, उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। और उसके बाद भाषा पर्याप्ति तैयार होती है, मतलब यहाँ बोलने की क्षमता आने वाली है। जहाँ जीभ तैयार करी है, मुंह का आकार तैयार किया है,
तो उसमें बोलने की क्षमता आने वाली है, कंठ में से आवाज निकलेगा, इस प्रकार ये बोलने की क्षमता इसमें आएगी इस जीव में। तो वो बोलने की क्षमता वाली पर्याप्ति जब होती है उसको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। और उसके सबसे आखिरी में मन पर्याप्ति तैयार होती है। मन चिंतन करने का, बुद्धि का काम करती है, चिंतन करना है, विचार करना है, जो ग्रहण करना है, जो भी बातें हैं, मन की क्षमता तैयार करने वाली पर्याप्ति होती है मन पर्याप्ति। इस प्रकार 6 पर्याप्तियां पूर्ण होती है, तब हमारा शरीर जाके पूरा होता है। अब ये 6 पर्याप्तियां पूर्ण करने में जीव को कितना समय लगता है? इतनी सभी पर्याप्तियां पूर्ण करने में सिर्फ अंतर मुहूर्त का समय लगता है। जीव जहाँ जन्म लेता है, जन्म लेते से ही अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट तक कितना बड़ा अंतर मुहूर्त है, एक छोटे अंतर मुहूर्त में थोड़े समय में, थोड़े से समय में 1-2 मिनट 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा है, इतने समय में वो पूरी पर्याप्तियां कर लेता है तैयार। तो ये पर्याप्त अवस्था वहां पर तैयार हो जाती है। फिर आगे उसका विकास होते जाता है, जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है। पर शुरू में उसका ढांचा पूरा तैयार हो जाता है। तो इस अवस्था को जन्म कहते हैं। तो ये जन्म की अवस्था होती है। तो जन्म कितने प्रकार के होते हैं? सभी के एक जैसे जन्म नहीं होते हैं। मनुष्य का जन्म अलग होता है, तिरंजा का अलग होता है, देवताओं का अलग होता है, मनुष्य का नारकी का अलग होता है, बाकी सभी एक इंद्रिय बेंद्रिय आदि सभी जीवों का अलग होता है। तो सबके जन्म के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो वो जन्म के प्रकार इस 32वें अध्याय में 32वें सूत्र में बताए हैं। कौन सा सूत्र कहा है? सम्मूर्छिन्न गर्भोपपाता जन्मः। सम्मूर्छिन्न गर्भोपपाता जन्मः यानी सम्मूर्छिन, गर्भज और उपपात, इस प्रकार के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। सम्मूर्छिन जन्म, गर्भज जन्म और उपपात जन्म। अब समूर्छिम जन्म यानी क्या? समूर्छिम का अर्थ क्या होता है? समूर्छिम यानी जहाँ किसी प्रकार के माता पिता की आवश्यकता नहीं है, कोई वस्तु की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप जहाँ जन्म हो जाता है, थोड़ा बहुत कुछ वातावरण मिल जाता है, जैसे उनके अनुकूल वातावरण मिल गया तो अपने आप वहाँ जन्म होता है। हम लोग बहुत बार देखते हैं बारिश के दिनों में, बारिश आने वाली होती है तो इतनी सारी चींटियां एक साथ तैयार हो जाती है, इतनी सारी चींटियां एकदम उत्पन्न हो जाती है। वातावरण उनको ऐसा मिल जाता है तो बहुत सारी चींटियां एक साथ उत्पन्न हो जाती है। फिर बारिश जब आती है तो बारिश के दिनों में छोटे छोटे उत्पन्न हो जाते हैं, अपने आप बहुत सारे जीव उत्पत्ति वहां पर होने लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव है कि जो अपने आप उत्पन्न होते हैं, उनको न माता पिता की आवश्यकता होती है, न गर्भ की आवश्यकता होती है, न कहीं जन्म दूसरा कोई प्रकार की उनको जरूरत नहीं होती है, अपने आप ऐसी उनकी उत्पत्ति होती है। उसको बोलते हैं गर्भज समूर्छिम जन्म। समूर्छिम जन्म बोलते हैं उनको। तो ये समूर्छिम जन्म जो होता है वो एकेंद्रिय मतलब जितने भी स्थावर जीव है, स्थावर जीवों में समूर्छिम जन्म होता है। फिर एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये सभी का समूर्छिम जन्म होता है। इनको माता पिता का गर्भ नहीं मिलता है, ये अपने आप उत्पन्न होते हैं, इनको समूर्छिम कहते हैं। पंचेंद्रिय में भी, मनुष्य और तिर्यंज के पंचेंद्रिय में भी कुछ समूर्छिम होते हैं, कुछ गर्भज होते हैं। तो समूर्छिम मतलब कैसे? मतलब जैसे मेंढक का भी कहा, छोटे छोटे मेंढक तैयार हो जाते हैं। तो मेंढक में दोनों प्रकार होते हैं। समूर्छिम वो जो बारिश में मेंढक तैयार होते हैं वो समूर्छिम होते हैं, और दूसरे मेंढक से मेंढक की उत्पत्ति होती है उसको गर्भज मेंढक भी कहते हैं। मतलब उनकी दोनों प्रकार की उत्पत्तियां होती है। मनुष्य का भी शरीर, मनुष्य का जन्म होता है गर्भज होता है, गर्भ से होता है। पर जो मनुष्य के शरीर में से जो गंदगी बाहर निकलती है, उस गंदगी में जो जीवोत्पत्ति होती है, वो जीवोत्पत्ति मनुष्य के आकार की ही होती है और उसको समूर्छिम कहते हैं, समूर्छिम मनुष्य कहते हैं। हम लोग जब प्रतिक्रमण खेलते हैं तो प्रतिक्रमण में 14 स्थान समूर्छिम जीवों की एक पार्टी आती है। तो 14 प्रकार की गंदगी हमारे शरीर में से निकलती है, और उन 14 प्रकार की गंदगी में से जो जीव उत्पन्न होते हैं, और वो जीव भी मनुष्य के आकार के ही होते हैं। हालांकि वे पर्याप्त नहीं होते हैं, वे अपर्याप्त अवस्था में ही मरते जाते हैं, मतलब उनका जन्म मरण कंटिन्यू चालू रहता है, अपर्याप्त अवस्था में ही रहते हैं।
उनको हमारे जैसे पांचों इंद्रिया वगैरह ऐसे इतना पूरा तैयार उनका नहीं हो पाता है। 6 पर्याप्तियां पूरी करने के पहले ही वो मर जाते हैं, उनकी आयुष्य पूरा हो जाता है और उनको समुच्च मनुष्य कहते हैं। तो इस प्रकार एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय इन चारों का तो समुच्चम ही जन्म होता है, पर पंचेंद्रिय में भी कुछ जीव समुच्चम होते हैं, कुछ जीव गर्भज होते हैं। तो ये समुच्चम यानी अपने आप उत्पन्न होने वाले जो जो वातावरण मिलता है, उनके अनुकूल जैसे भी वातावरण मिलता है तो उसमें से जीवोत्पत्ति तैयार हो जाती है, उसको समुच्चम कहते हैं। फिर गर्भज, गर्भज यानी माता पिता के संयोग के कारण जो जन्म होता है वो गर्भज कहा जाता है। माता के गर्भ में से हमारा जन्म होता है, उसको गर्भज कहा जाता है। गर्भज, गर्भ में से जन्म लेना वो गर्भज कहा जाता है। और फिर तीसरा है उपपात। उपपात यानी क्या? गर्भज जो है वो तिर्यंत, पंचेंद्रिय और मनुष्य, सन्नी मनुष्य, मनुष्य और पंचेंद्रिय इन दोनों को गर्भज जन्म होता है, बाकी जीवों को समुच्चय होता है। अब देवता और नागी ये दो जीव ऐसे हैं, दो स्थान ऐसे हैं इनके, इनका जन्म का जो स्थान होता है ना, वहां न माता पिता का संयोग होता है, न गर्भज होता है, न समुच्चय होता है। समुच्चय भी नहीं होते हैं, गर्भज भी नहीं होते हैं। वे लोग कैसे जन्मते हैं? जैसे नारकी के जीव जो होते हैं उनका कुंभी में जन्म होता है। नरक में ऐसे स्थान स्थान पर ऐसे कुंभियां रखी हुई। यहाँ से निकलेगा वो ऊपर वो थोड़ा नेटवर्क बंद हो जाता है। अभी आ रहे हैं? तो हाँ, ये आएगी अभी। तो नरक में जो, हाँ, तो नरक में जो होता है, तो नरक में एक कुंभी, कुंभी रखी हुई होती, कुंभी बोलते हैं उसको। जैसे आप लोगों ने वो डमरू देखा होगा ना, तो ऊपर बड़ा होता है, बीच बीच में મારા सब જે आवाज नहीं आवे था नो। शंकर जी का जो डमरू, डमरू का आवाज नहीं आवे। मारा सब जिथे म्यूट है, म्यूट है। बार बार वो ये हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। अब शायद नहीं होगा। तो ओके ओके। जैसे वो इडली फूलती है, वैसे जीव जहाँ वहां जन्म लेता है नरक में, तो उसका जो वो वैक्रिय आहार जो ग्रहण करता है, वैक्रिय शरीर के योग्य परमाणु को ग्रहण करता है, तो वो परमाणु ऐसे फूलते जाते हैं। फूलते फूलते पूरे वो जो कुंभी जो होती है, उस कुंभी में पूरा फैल जाता है, ऐसा पूरा टाइट हो जाता है। ऐसा उनका शरीर वहां पर बन जाता है तुरंत। और वो कुंभी भी कैसे होती है, उसको ऐसे बहुत बड़े बड़े खिले होते हैं,
खिले भी अंदर में खिले होते हैं, बाहर से ठोके हुए अंदर जाते हैं, अंदर चुभते रहते हैं। उन खिलों के अंदर वो पूरा फंस जाता है। और फंसने के बाद वहां पर जो परमाधामी देवता होते हैं, तो वो परमाधामी देवता क्या करते हैं, चिमटा लेते हैं बड़ा सारा, और उस चिमटे से उस शरीर को बाहर निकालते हैं। और कुंभी में जब वो फूल जाता है पूरा, तो उस चिमटे से बाहर निकालते हैं। इतनी वेदना उनको होती है, पूरा शरीर, पूरे कीले तो अंदर लगाए हुए होते ही है, उन कीलों में से जब वो बाहर निकलता है तो वैसे शरीर पूरा टुकड़े टुकड़े जैसा हो जाता है। पर वो वैक्रिय शरीर है, और वैक्रिय शरीर में हड्डी मांस मज्जा वगैरह नहीं होती है, वो मरकरी जैसा होता है। तो इसलिए वो बाहर भले अलग अलग होता है, वापिस बाहर आके वो मिल जाता है और शरीर का आकार बन जाता है। तो इस प्रकार उनका जन्म होता है, वहां उसको उपपात जन्म कहते हैं। उपपात यानी न गर्भज है न समुच्छिम है, अपने आप उस कुंभी में जीव जाके उत्पन्न होता है, वहां पर उसका जन्म होता है। जन्म से ही उनके दुख शुरू हो जाते हैं, तो जिंदगी भर दुख ही दुख भुगतते रहते हैं। इनार्की का हो गया। और देवताओं का जन्म जो होता है, देवताओं का जन्म फूल सैया में होता है। नरक के एकदम विरुद्ध बात देवता में, देवलोक में होती है। तो वहां पर ऐसे बहुत बड़ी सारी ऐसे फूल की शैया होती है, बहुत बड़ी शैया होती है, मतलब कॉट जैसा कुछ बिछाया होगा, वहां पर सारे फूल रखे हुए होते हैं। और जब जीव यहाँ से निकलता है, देवलोक में अगर जाना है, तो उस फूल शैया के अंदर जाके उत्पन्न होता है जीव। वहां जाने के बाद वैक्रिय शरीर के योग्य आहार को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद अंतर मुहूर्त में ही अपना पूरा शरीर ऐसा तैयार कर लेता है, इतना पूरा अप टू डेट शरीर तैयार हो जाता है। मतलब कहते हैं कि वहां अगर देव है, पुरुष के रूप में अगर देव है, तो वो 32 साल का युवा जैसे होता है वैसा उसका शरीर बन जाता है, अंतर मुहूर्त में ही। वहां जन्म लेते से ही फटाफट वो सारी प्रक्रिया हो जाती है। और अगर देवी है, स्त्री जाति में अगर जन्म लेते हैं, तो उनका वो 16 साल की युवा लड़की के समान उसका जन्म होता है। तो इस प्रकार एकदम से वहां पर वो उनका जब वो वहां शैया में जन्म लेते हैं, शैया में उत्पन्न होते हैं, वहां उनका शरीर तैयार होता है। तब जैसे जैसे उनका शरीर तैयार होते जाता है, तो वो शैया जो है ना, उसके लिए फूलने लगती है, ऊपर ऊपर उठती जाती है। और फिर थोड़े फूल इधर गिरते, थोड़े फूल इधर गिरते हैं, पूरे फूल इधर उधर गिर जाते हैं, और बीच में से वो देवी देवता प्रकट होते हैं, वो उठ के खड़े होते हैं। तो इस प्रकार वहां उनकी उनके जन्म की अवस्था होती है। और वहां उनके स्वागत के लिए जैसे वो शैया फूलने लगती है, तो सभी देवताओं को पता चल जाता है कि कोई भव्य जीव, कोई अच्छा जीव यहाँ पर जन्म ले रहा है, कोई पुण्यवान जीव यहाँ पर जन्म ले रहा है, अपने यहाँ और एक लोग आ रहे हैं। तो सभी स्वागत के लिए बाकी के सभी देवी देवता उसके आजू बाजू में खड़े रहते हैं। जैसे ही उसका जन्म होता है, तो सब उसको बधा के लेते, स्वागत करते हैं, और आगे की सब प्रक्रिया उनकी शुरू हो जाती है। तो मतलब उनका भी जन्म कैसे होता है, उनके जन्म के समय भी उनको न माता पिता के संयोग की आवश्यकता है, न समुच्छिम होता है, उनकी फूल शैया में जन्म होता है। और नारकी के जीवों का कुंभे में जन्म होता है। तो ऐसे इस प्रकार का जो जन्म होता है, इसको उपपात जन्म कहते हैं। उपपात। तो 32वां सूत्र हमारा क्या है, समूर्छिम गर्भोपपात जन्म। कुछ जीवों का समूर्छिम उत्पन्न होता है, कुछ जीव समूर्छिम रूप से उत्पन्न होते हैं, अचानक उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ जीव गर्भ से उत्पन्न होते हैं, और कुछ जीव ऐसे उपपात से उत्पन्न होते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जन्म ध्यान में आ गए। अब ये जो 3 प्रकार के जन्म होते हैं, तो ये तीनों प्रकार के जन्मों की योनियां अलग होती है। अब जन्म और योनि दोनों में अंतर है। जन्म यानी क्या, कि जहाँ जिस स्थान पर उत्पन्न होना है, उस स्थान पर जाके आहार योग्य, शरीर के योग्य आहार को ग्रहण करना, इस बात को जन्म कहते हैं, इस प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। वहां जाके आहार लेना, और उसमें एक मतलब चैतन्यता जो आती है, तो वो जन्म का प्रकार होता है, जन्म की प्रक्रिया होती है। पर जिस स्थान पर जाके वो जन्म लेता है, जिस स्थान पर जाके वो उत्पन्न होता है, उस स्थान को योनि कहते हैं। जिस अब जैसे मनुष्य है, तो वो माता के गर्भ में जन्म लेता है, तो वो गर्भ उसके लिए योनि का काम करता है। और उपपात में देवलों का फूल शैया जो है, वो उनकी योनि है।
जो नाली के जीव है उनकी कुंभी योनि है, कुंभी के स्थान में वे जन्म लेते हैं। ऐसे बाकी जितने भी जीव है, समुद्री जीव जहाँ जहाँ भी उत्पन्न होते हैं, जिस स्थान पर उत्पन्न होते हैं उस स्थान को योनि कहते हैं। तो ये योनि का योनि भी अलग अलग प्रकार की होती है। हम ऐसे भी बोलते हैं 84 लाख जीव योनि, 84 लाख जीव योनियों में ये जीव भटकता रहता है। तो 84 लाख जीव योनि यानी क्या कि 84 लाख स्थान ऐसे हैं कि जहाँ पर जीव उत्पन्न होता है। 84 लाख स्थानों में जीव उत्पन्न होता है, ऐसे उसके उत्पत्ति के इतने स्थान होते हैं। तो ये 84 लाख बहुत लंबा चौड़ा हिसाब है, बहुत सारी वो बातें बहुत डिटेल में विस्तार में बताया गया है। पर यहाँ इस सूत्र में 33वां जो सूत्र है, इस 33वें सूत्र में योनियों के 9 प्रकार बताए हैं। संक्षेप में 9 प्रकार की योनियां होती है। 84 लाख योनियां है, वो तो विस्तारित अवस्था में है, बहुत ज्यादा विस्तार उसका किया गया है। एक एक जीव के, एक एक प्रकार के जीव के कितने कितने लाखों की योनियां होती है। जैसे पृथ्वी काय के जीव है तो उसकी 7 लाख योनियां है, अप काय के जीव की 7 लाख योनियां है। ऐसे अलग अलग प्रकार के योनियां होती है। तो वो उनके उत्पत्ति के स्थान इतने प्रकार के हो सकते हैं। पर ये सभी स्थान जो है, वो सभी स्थानों को 9 बातों में संक्षेप में बताया गया है। 9 उत्पत्ति के ऐसे स्थान है कि जहाँ पर ही जीव उत्पन्न होते हैं। कहीं पर भी कैसे भी स्थान कितना भी रहा, 84 लाख भी रहा, पर वो 84 लाख योनिया जो है वो ये 9 कैटेगरी में बैठती है। 9 प्रकार की कैटेगरी बताई है कि इस कैटेगरी में इतने बैठते हैं, उस कैटेगरी में उतने बैठते हैं, ऐसे 9 प्रकार बताए गए हैं। तो ये 9 प्रकार कौन से हैं? सचित शीत समृता सेतरा मिश्रा शस्त्रोनयः। मतलब क्या कहा? सचित शीत समृत समृताः, सचित शीत समृताः, सचित शीत और समृत, सेतरा, सेतरा यानी इसके विरुद्ध और इनके इतर, इनसे इतर जो है, इनके विरुद्ध जो है वो 3 और लेना। सचित के विरुद्ध क्या है? अचित। शीत के विरुद्ध है उष्ण। समृद्ध के विरुद्ध है विवृत। ऐसे इनके इतर, सेतरा यानी इनके इतर, इनके प्रतिपक्षी 3 लेना। और मिश्राश्चैक, मिश्र, और दोनों को वापस मिश्र भी करते जाना है। जैसे सचित है, एक अचित है, तीसरा है सचित अचित, मतलब मिश्र अवस्था। फिर शीत है, उष्ण है, शीतोष्ण, तीसरा अवस्था। समृद्ध है, विवृत है, समृता विवृत, ये तीसरी अवस्था। ऐसे शस्त्रोनयः, योनयः, इस प्रकार योनियों के प्रकार बताए गए हैं। तो ये 9 प्रकार की योनियां बताई गई है। कौन सी? सचित, शीत, समृत, सचित, शीत और समृत, ये मुख्य 3 है। इन तीनों के विरुद्ध अचित, उष्ण, उष्ण और विवृत, ये 3 इनके विरुद्ध हो गए। और इनके दोनों के मिलके 3 मिश्र अवस्था में 3 होती है, सचिताचित, शीतोष्ण और समृता विवृत। इस प्रकार 9 योनियां हो गई है। तो 9 स्थान ऐसे होते हैं, मुख्य स्थान 9 होते हैं जीवों के उत्पत्ति के। तो इन 9 स्थानों में जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ये बात मेरे ध्यान में आ गई, जन्म और स्थान, योनि। जन्म और योनि में फर्क क्या है? जन्म यानी पहले पहले जीव जहाँ पर उत्पन्न होता है वहां आहार ग्रहण करता है, उस शरीर के योग्य आहार के परमाणुओं को इकट्ठा करता है, प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, और उसके बाद शरीर की रचना करता है। वो जन्म की अवस्था, जन्म की प्रक्रिया हो गई है, वो जन्म, उसको जन्म कहते हैं। और जिस स्थान में ये प्रक्रिया वो करता है उस स्थान को योनि कहते हैं। तो ये दोनों का में अंतर हो गया। अब ये सचित योनि यानी क्या? सचित का अर्थ क्या होता है? सचित्त, चित्त यानी जीव, चित्त यानी जीव, जिसमें चेतना है वो चित्त। तो सचित्त, चेतना युक्त जहाँ जीव है, चेतना युक्त जीवों में जिसका जन्म होता है, मतलब जीव प्रदेशों से अधिष्ठित जो होता है स्थान, जीव प्रदेशों से अधिष्ठित जो स्थान होता है, वहां पर जिसका जन्म होता है उसको सचित्त योनि कहते हैं, उस स्थान को सचित योनि कहते हैं। जैसे मनुष्य या तिर्यंच पंचेंद्रिय,
एक माता के गर्भ में उत्पन्न होते हैं ना, माता सचित है, जीव सहित है, माता में जीव है, जीवंत है, तो उस जीवंत माता के गर्भ में उत्पन्न होना ये सचित योनि कहलाती है। फिर दूसरी है अचित योनि। अचित योनि क्या है? जहाँ सचित नहीं है, जीवंतता नहीं है, अजीव तत्व वहां है। अजीव से अधिष्ठित जो स्थान है, अजीव से अधिष्ठित स्थान कौन सा है? अभी हमने देखा था देवताओं का, नाथियों का जो है वो अजीव है, अजीव स्थान होता है। कुंभी जो होती है, कुंभी अजीव होती है, उसमें जीव नहीं होता है, पर वहां जाके जीव उत्पन्न होता है, तो वो अचित अचित स्थान हो गया है। वैसे देवताओं की जो शैया होती है, तो वो शैया अचित है। फूल शैया भले ही है, पर फूल सचित नहीं होते, फूल अचित है। तो फूल शैया जो होती है वो अचित होती है, तो उस अचित स्थान में उनका जन्म होता है। और फिर और भी अचित स्थान बहुत होते हैं, जैसे हमारे दीवारों में, कुर्सियों में, कपाट में, कहीं पर भी ऐसे जीवोत्पत्ति उत्पन्न हो जाती है। हम लोग घर में बराबर ध्यान नहीं रखते हैं, जाला वगैरह लग जाता है, तो अचित स्थान में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अचित स्थान में जीवों की उत्पत्ति होना, उसको बोलते हैं अचित योनि। एक सचित योनि, दूसरी अचित योनि। फिर तीसरी है मिश्र योनि। मिश्र योनि यानी क्या? जहाँ सचित भी है और अचित भी है, वहां पर जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे हमारे शरीर में अब गर्मी के दिन होते हैं तो पसीना बहुत आता है, तो पसीने के कारण से अगर हमने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, पसीना बहुत बह रहा है और वो कपड़ों में भीग भीग रहा है, तो कपड़ों में भीगने के बाद पसीने के अंदर जीवोत्पत्ति होती है। पसीने के अंदर जीवोत्पत्ति मतलब सचित हम है, हमारा जो पसीना निकलता है वो अचित होता है, तो उस मतलब कपड़े में जहाँ वो पसीना लगता है तो वो अचित हो जाता है, अचित रहता है, वहां पर उत्पत्ति होती है जीवों की। तो वहां ऐसे सचित और अचित इस स्थान में जैसे जीवों की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं मिश्र। मिश्र स्थान हो गया। फिर है शीत। शीत योनि। शीत योनि यानी क्या? जहाँ जीव जहाँ जन्म लेता है वहां का स्पर्श इतना ठंडा होता है, ठंडे वातावरण में जीव जन्म लेता है। जैसे पानी है, पानी में जो जीवोत्पत्ति होती है तो वो शीत योनि में जीवोत्पत्ति, पानी ठंडा रहता है, ठंडे पानी में जो जीव उत्पन्न होते हैं, जैसे मछली, मगरमच्छ वगैरह जो होते हैं, तो वो उनकी योनि कैसी है? शीत योनि होती है। शीत स्थान में उत्पन्न होने वाले शीत योनि होती है। फिर उष्ण योनि होती है। उष्ण योनि यानी गर्म। गर्म यानी अग्नि में जीव उत्पन्न जो होते हैं। अग्नि भी, अग्निकाय के जीव तो होते ही है, अग्निकाय के जो जीव होते हैं उनकी योनि कैसी होती है? गर्म होती है, तो ये उष्ण योनि, गर्म योनि होती है। फिर है शीतोष्ण। शीतोष्ण योनि यानी क्या है कि जैसे रास्ते में कहीं पानी का गड्ढा है, बारिश के दिनों में पानी जम जाता है, गड्ढे में पानी जम जाता है, फिर धूप बहुत आती है तो सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़ती है, तो इतना गर्म हो जाता है पानी। पहले तो पानी ठंडा था, पर शीत गर्मी, सूरज के गर्मी के कारण से पानी गर्म हो गया, और उसमें जो जीवोत्पत्ति होती है वो शीतोष्ण जीवोत्पत्ति होती है। ठंडे पानी में गर्म सूर्य की किरण के कारण जो गर्मी होती है, उस गर्मी के कारण से जो जीव उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं शीतोष्ण योनि। फिर है समृत। समृत यानी क्या? ढकी हुई, ढका हुआ स्थान। ढके हुए स्थान में जीवों की उत्पत्ति होना। अब ढके हुए स्थान में मैंने क्या, जैसे बंद नाली होती है, या ऐसे बहुत सारे स्थान होते हैं कि जो बंद है, और उन स्थानों में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। खुला नहीं है, स्थान पूरा ढका हुआ है, पर ढके हुए स्थान में जीवों की उत्पत्ति होना, उसको बोलते हैं समृत। और फिर विवृत। विवृत यानी खुले स्थान में जीवों की उत्पत्ति होना। जैसे पानी में काई आती है, पानी खुला है, तालाब में वगैरह पानी रहता है, तो खुला पानी है और उसके ऊपर काई आ जाती है। काई यानी वो क्या बोलते हैं, हिंदी मराठी में उसको शैवाल बोलते हैं, शैवाल, शैवाल। वैसे काई जो होती है, तो वो काई जो आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? विवृत, मतलब ढका हुआ नहीं है, पानी खुला है, पर खुले पानी के ऊपर वो काई आ जाना, उसको विवृत योनि कहते हैं। फिर समृता विवृत। समृता विवृत यानी क्या?
कुछ ढका हुआ स्थान होता है, कुछ खुला हुआ स्थान होता है। ऐसे स्थान में जो जीवों की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं समृता विवृता उत्पत्ति। अब इसके लिए कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं कि कुछ स्थान बंद होता है, कुछ खुला होता है। जैसे आप शक्कर का डब्बा आपका होता है और आध खुला रह गया तो उसमें बहुत सारी चींटियां आ जाती है, चींटियों की उत्पत्ति हो जाती है। कुछ खुला है, कुछ बंद है, ऐसे स्थान में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। दही वगैरह रखते हैं हम, तो दही में थोड़ा सा ढका है, थोड़ा सा खुला है, ऐसा अगर रख दिया तो उसमें भी जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। तो ये समृद्धता विवृतता, तो कुछ ढका हुआ स्थान, कुछ खुला हुआ स्थान होता है, तो वहां पर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार 9 प्रकार के जीवों के योनिया बताई गई है। इसको योनि कहते हैं। योनि यानी स्थान, जीव जहाँ जन्म लेता है, जन्म लेने का जो स्थान है उसको योनि कहते हैं। तो ऐसी योनियां 9 प्रकार की बताई गई है। और जीवों के प्रकार कितने बताए, जन्म के प्रकार कितने बताए? 3 प्रकार के जन्म होते हैं। 3 प्रकार के जन्म है, 9 प्रकार की योनियां हैं। इस प्रकार हमने आज 2 सूत्र देखे हैं। और आगे हमारे अब गर्भ में कौन कौन से जीवों के, गर्भ के भी सभी एक जैसे नहीं उत्पन्न होते हैं, उनके भी प्रकार अलग अलग होते हैं। फिर उपपाद के भी प्रकार अलग अलग होते हैं, समूर्छन के भी प्रकार अलग अलग होते हैं। तो उसमें कौन कौन से किस किस के कैसे कैसे प्रकार होते हैं, ये आगे अवसर आने पर हम देखेंगे। आज हमारा समय हो चुका है, इसलिए आज इतना ही, इतनी बातें हमें ध्यान में लेना है कि जीव एक शरीर, स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में उत्पन्न, स्थूल शरीर प्राप्त करने के लिए जहाँ उत्पन्न होता है और वहां उत्पन्न होने के बाद आहार वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता है, शरीर की रचना करता है, पर्याप्त क्रिया पूर्ण करता है, इस अवस्था को जन्म कहते हैं। और जिस स्थान पर वो ये प्रक्रिया कर रहा है उस स्थान को योनि कहते हैं। ये 2 बातें महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है। तो जन्म के 3 प्रकार देखे, समूर्धन, गर्भज और उपपाद। और योनियों के 9 प्रकार देखे, सचित, अचित, सचित, शीत, सचित, शीत, समृद्ध। 3 प्रकार, इनके तीनों के विरुद्ध प्रकार 3 और इनके मिश्र प्रकार 3, इस प्रकार 9 प्रकार की योनियां देखिए। तो ये 9 प्रकार की योनियां और 3 प्रकार के जन्म, ऐसे जीवों के, संसारी जीवों के कंटिन्यू जन्म मरण का, जो हम बोलते हैं ना, जन्म मरण का चक्कर कंटिन्यू चालू है, परिभ्रमण चालू है, भव भ्रमण चालू है। तो ये भव भ्रमण इस प्रकार से हमारा होता रहता है। कभी कहाँ उत्पन्न होते, कभी कहाँ उत्पन्न होते, कहाँ कभी कैसा जन्म लेते, कभी कैसा जन्म होता है, ये सारे जन्म मरण के चक्कर हमारे चालू होते हैं। तो इन सभी बातों को जानकर इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर कैसे निकलेंगे, उसके लिए हमें प्रयास करना है। इस चक्कर से बाहर निकलने का क्या उपाय है, उस उपाय को ढूंढना, ये हमारा लक्ष्य है। और उस लक्ष्य को सभी लोग जल्दी से जल्दी प्राप्त करें और जल्दी से जल्दी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो और अपने सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में पहुंच जाए। इसी बात को अविग्रह गति से आगे चल जाए। इसी सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। मथे नंदन हाँ, दया। सभी जिज्ञासु साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। विषय चल रहा है जीवों के बारे में। काफी बातें हमने सुनी है और हर दिन जो नया नया सुनते हैं तो सुनने के बाद थोड़ा पहला कठिन लगता है। ऐसा लगता है बाप रे, मृत्यु की, पहले तो हमने मृत्यु के बाद हमारी कैसी गति होती है, कितने समय में हम वहां पहुंचते हैं, आहार लेते क्या नहीं लेते, सारी बातें पहले हमने सुनी थी। तो मृत्यु की बातें सुनते समय चलो उतनी बातें ध्यान में आ गई थी, लेकिन आज बताया कि मृत्यु के बाद जहाँ जन्म होता है वहाँ कैसी स्थिति होती है। तो वो इतना अच्छी तरह से समझाए कि एक स्थूल शरीर छोड़कर अभी दूसरा स्थूल शरीर ही धारण करने वाले, जब तक तेजस और कार्बन शरीर साथ में है तब तक ये जन्म मरण की परंपरा चलने वाली है। तो शरीरधारी बनने वाले हैं। तो जहां पर हम जन्म ले रहे हैं वहां के योग्य आहार के पुद्गलों को शरीर से जीव का ये क्या है, नियम क्या है कि जहां भी जाता है पहले आहार लेता है, कि आहार के बगैर वो नहीं रह सकता। तो जहाँ जन्म लेना है वहां के
आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। अभी ग्रहण करता है तो तेजस और कार्बन दोनों शरीर तो साथ में है, फिर तीनों मिलाकर एक शरीर तैयार होता है। और शरीर अभी पहले तो जो लेता है तो उसको ओजस आहार कहा जाता है। पहले जो ग्रहण करता है वो ओजस आहार है, और ओजस आहार ग्रहण करने के बाद शरीर की वैसी ही निर्मित होती है। शरीर की निर्मित करने में कार्बन शरीर और नाम कर्म दोनों क्या करते, काम करते हैं। अभी आहार लेते हैं, फिर 6 पर्याप्ति हमारे सबने बताई, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। तो ये सारे उन पुद्गलों को, उसके जो जो योग्य पुद्गल है, उन सारे पर्याप्ति के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके उसी प्रकार सारी शरीर की हमारी रचना होती है। अभी इसमें भी 3 प्रकार के जन्म बताए, एक समूर्छिम, दूसरा गर्भज और तीसरा उपपाद। समूर्छिम यानी अपने आप उत्पन्न होने वाला, उसके माता पिता की और किसी के संयोग की जरूरत नहीं, अपने आप जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है, समूर्छिम कहा जाता है। और गर्भज यानी माता पिता के संयोग से जो निर्माण होते हैं वो गर्भज। और उपपात, उपपात आज मालूम है सभी को कि नरक और देवलोक के जन्म को उपपात कहते हैं, क्योंकि वहां पर गर्भज अवस्था नहीं है। वो कुंभी से, नरक का जन्म कुंभी में से होता है, और देवलोक का जो जन्म होता है, देवलोक में जो जन्म होता है फूलों की शैया में होता है। तो ये सारी जो बातें हमने आज देखी है, उसमें भी अभी जन्म और योनि, जन्म यानी जहां पर जन्म ले रहे हैं वो जन्म, और योनि यानी कितने प्रकार की योनियां बताए। ऐसे तो 84 लाख योनियां है, हम रोज बोलते हैं प्रतिकमन में। तो अभी जो नरक के जीव है और देवलोक के जो जीव है वो वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, और तिर्यंचा और मनुष्य जो कम से कम औदारिक शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। अभी कुंभी से कैसा जन्म होता है वो हमारे सबने बताया कि शंकर के डमरू जैसी ये कुंभी होती है, उसमें से वैक्रिय शरीर के पुद्गल वो एकदम वहां इतने फूल जाते हैं कि टाइट हो जाते हैं, और उसमें से परमाधामी देव उनको निकालते हैं। यानी अत्यंत वेदना के साथ जन्म होने वाला वो नरक का, और अत्यंत सुख में जन्म होने वाला है वो फूलों की शैया, देवलोक का जन्म। तो ये ऐसे देवलोक के जन्म कहाँ होता है उसकी सारी हमने देखी कि समूर्छिम, गर्भज और उपपाद। अभी उसकी 9 योनियां बताई कि सचित, सचित यानी गर्भ से जो जन्म हो रहा है वो क्या है, सचित है। और अचित किसे बताया कि ये जो कुंभी है और यह फूलों की शैया वो कैसे अजीव है, उन अजीव में से सजीव का जन्म होता है, इसलिए वो क्या है, अचित। और सजीव, सचित और अचित मिश्र जो बताए कि हमारे शरीर में कभी कभी इसमें माथे में भी कीड़े हो जाए, जीव लीख ये जो कुछ हो जाते हैं, ये क्या है, सचित में अचित का जन्म होना, वो क्या है, मिश्र है। यानी सचित, अचित और मिश्र। पहले तो ये लगा था कि अचित यानी कैसा जन्म होता है, तो कुंभी और फूलों की शैया अचित है, और सचित यानी गर्भ, और सचित अचित यानी सचित के शरीर में जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो सचित अचित यानी मिश्र। अभी ठंड, उष्ण और शीत, उष्ण और शीतोष्ण। शीत यानी पानी में जन्म लेने वाले, ठंड जगह पर जिसका जन्म होता है, जो जो ठंडक का स्थान है वहां पर जन्म लेने वाले शीत। और उष्ण यानी जैसे अग्नि का जीव है, बहुत सारे ऐसे जीव है कि जहां पर लोहे जैसे गर्म, जहाँ गर्मी में जन्म हो रहा है वो क्या है, उष्ण। और शीतोष्ण यानी क्या है कि उसका भी उदाहरण अच्छा दिया कि गड्ढे में पानी भरा पड़ा हुआ है और ऊपर से सूर्य की किरणें आ रही है, तो गर्म पानी और सूर्य की गर्म किरणें, ठंडा पानी और सूर्य की गर्म किरणें दोनों से जो मिक्स होकर जो वहां पर जो की उत्पत्ति होती है वो शीतोष्ण। यानी सचित अचित मिश्र, यानी सचित अचित मिश्र। शीत उष्ण शीतोष्ण यानी शीत उष्ण और दोनों मिक्स। फिर है संवृत्त कि बंद जगह में जन्म लेना, वो संवृत्त। और विवृत्त कुछ ढका हुआ, कुछ खुले जो इसमें जन्म लेना, वो विवृत्त। और अभी जैसा उसका उदाहरण दिया, पानी में जो काई आती है, शेवा जो बोलते हैं पानी के ऊपर जो आता है, तो
वो क्या है, विवृत, कि खुला है, खुले में जन्म लेने वाले वो विवृत। संवृत्त यानी ढके में बंद जगह में जन्म लेने वाले, और संवृत्त विवृत यानी कुछ खुला कुछ ढका ऐसे स्थान पर जो जन्म लेते हैं उसको संवृत्त विवृत मिश्र कहते हैं। यानी 9 प्रकार बताए, उसमें महत्वपूर्ण क्या है, सचित, शीत और संवृत, यानी उसके अपोजिट लेना, सचित के अचित, सचित अचित मिश्र, शीत उष्ण शीतोष्ण, संवृत विवृत संवृत विवृत, ऐसे 9 योनि में, यानी जन्म के प्रकार 3 और योनि के प्रकार 9। ऐसा सुंदर विवरण आज महाराज साहब ने कहा। सुनते समय लगता था कि बहुत कठिन है, लेकिन उदाहरण के साथ जब समझाया जाता है तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे एवंता कुमार ने जो प्रश्न, माता पिता के प्रश्न को उत्तर दिया था कि जो मैं जानता हूँ वो मैं नहीं जानता, जो नहीं जानता हूँ वो मैं जानता हूँ। ये कैसे पहली थी कि जो जानता हूँ वो नहीं जानता, यानी मृत्यु होने वाली है यह मैं अवश्य जानता हूँ, लेकिन मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कब होगी मृत्यु, ये मुझे नहीं मालूम। और जो नहीं जानता वो जानता हूँ। मृत्यु के बाद तो जन्म मेरा होने ही वाला है, लेकिन कैसा होगा तो वो नहीं जानता, लेकिन मेरे कर्मों के अनुसार मुझे क्या होने वाली, अगली गति मिलने वाली है। तो इतनी छोटी छोटी बातें, खाली हम लोग क्या है कि हमें ये समझता है कि जीव है, जीव के प्रकार कितने, लेकिन वो आचार्य उमा स्वाति जी ने इतना डिटेल में सारा जीवों का वर्णन किया हुआ है कि आज हम जो दूसरा अध्याय देख रहे, जीव अध्याय, उसमें कितने प्रकार आए हैं और कितने प्रकार से हमारे साथ ने समझा। उन्होंने तो बहुत छोटे छोटे सूत्र दिए, छोटे छोटे सूत्र में बहुत बड़ा गहरा ज्ञान भर दिया है लेकिन हमारे सब ने सब हमें एकदम सहजता से समझाया है कि बहुत सारी बातें हमारे ध्यान में आ रही है। तो ये सारी बातें जानने के बाद हमें क्या करना है, ये महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही इन जन्म मरण के चक्कर से मिटने के लिए हमारा प्रयास क्या जारी रहेगा कि सारी बातों का गहरा चिंतन करके उत्कृष्ट स्थान की ओर पहुंचने के लिए उत्कृष्ट साधना कैसे करेंगे, इसका अगर हम संदेश लेते हैं तो निश्चय में जो हमारा ध्येय, उस ध्येय तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद माशी जी। आगे कुछ हैंड रेज नहीं दिख रहे अभी तक तो। प्रमिला जी जय, कृपया संक्षिप्त में पूछिए। मेरे को एक बार 9 योनि का वो लिखना है, जैसे सचित अचित मिश्र, और दूसरा शीत उष्ण शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत उष्ण शीतोष्ण, शीतोष्ण, और तीसरी जो 7वीं संवृत विवृत संवृत विवृत, संवृत विवृत, समृत विवृत विवृत। और दोनों मिक्स, संवृत विवृत। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत आभार आपका, आप इतने अच्छी तरह से समझा रहे हो कि बहुत ज्यादा खुलासा करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। ऐसे कोई प्रश्न वगैरह पूछते तो महाराज साहब जी रहने दीजिए, या शकुंतला मासी जी को, इनको बहुत ही अच्छा लगता है कि सभी इतने अच्छे से आप अध्ययन कर रहे हैं। आगे और किसी का क्वेश्चन रहेगा तो आप हैंड रेज कीजिए, नहीं तो पचकान और मंगल पाठ। हाँ, पचकान करवा देते हैं। ओम शांति शांती शांती। उभय सूर्य नौकारशी पोरशी 1.5 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त एक पचकान अनंतना भोजनम सहस्रा गारणम तव समाधिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास का भी देना है महाराज साहब। उपवास। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, सद्गुरुनाथ की कृपा से उपवास
दिवसनाटिन्यार रत्नाचविहारं पचकान अनर्थना मुगेनं सहसा गारणम सव समाधिवत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और चरना कोई जो भवी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की, वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय, सब साधु संतन की जय, आज के आनंद की जय। वैसे ही अभी जो हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से जो पीएचडी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्षा सो मधुबाला जी चूड़िया, सचिव विलास जी राठौड़ एवं कोऑर्डिनेटर जो हमें रोज सूत्र संचालन करते हैं, वैसे अर्चना जी लोनावत, इनके अथक परिश्रम से पीएचडी प्रोग्राम भी इस साल से हमारे शुरू हो रहे हैं। तो इसी में सभी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी तक ये मैसेज पहुंचाइए, और बीएएमए के भी एडमिशन जल्दी शुरू होने जा रहे हैं, तो सभी ने उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले, यह विनंती। अर्चना। हाँ, कुछ नहीं, महेश भैया ने जो बोला है, हमारे बीएमए के भी एडमिशन चालू होने वाले, तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट कीजिए। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाले हमारे परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार आभार। और वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि रोज हमें इनक्रेडिबल जैनिज्म में इतने सारे मैसेज आते हैं, सकल स्थानकवासी जैन इसमें काफी मैसेज आते हैं, और महाराज साहब जी जो सिखा रहे हैं वो आज तक हमने अभी तक कहीं पे भी पढ़ा नहीं है। कौन सा बुक रेफर करते हैं महाराज साहब जी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो भी सुनते हैं उनको सच में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और महाराज साहब जी, आप इसका आंसर दीजिए कि कौन सा पुस्तक आप रेफर करते हैं। वो बोल रहे कि इतना विश्लेषण कोई भी बुक में नहीं है। सही। वो तो एक ही बुक में से नहीं है, 3-4 बुक्स होती है, उनमें से किसमें क्या किसमें कुछ नहीं जाता है। और पहले से पढ़ाई की आदत है, थोड़ा सा पहले से सुधा हुआ भी है। कितने साल, अब 40 साल हो गए दीक्षा लिए ना, पढ़ाई तो हर बार होती ही रहती है, तो कुछ कुछ बातें याद आ जाती है, समय पर याद आ जाती है। तो ऐसा प्रॉपर ऐसा नहीं कह सकते कौन सी बुक है। ऐसे तो शुक्ला जी संघवी की जो है, पंडित शुक्ला जी संघवी की तत्वार्थ सूत्र की, वो तो है कि एक आचार्य आत्मानंद महाराज साहब की किताब है, उसमें से भी कुछ देखते हैं। 2-3 ऐसी किताबें हैं जिसमें से देखते हैं, ऐसा प्रॉपर नहीं कह सकते कौन सी बुक है। अभी महाराज साहब दो हैंडरेज है। अर्चना मैम बोलिए। चले। हाँ, तो महाराज साहब जी का आंसर मिल गया है। महाराज साहब जी का लास्ट 40 इयर्स का जो भी पढ़ाई है उसमें से, और जो 2 बुक्स के नाम दिए हैं उसमें से ही महाराज साहब जी सब हमें विश्लेषण देते हैं, पर उनका सब सडनली रहता है, कुछ प्लानिंग करके वो ऐसे डिसाइड करके नहीं करते हैं कि आज मैं इतना ही बोलूंगी। वो सब अपने आप आता है। उनको अगर पूछा तो वो बोलेंगे कि मैं 5 मिनट में भी खत्म कर सकती हूँ, और वही 50 मिनट में भी मैं खत्म कर सकती हूँ। तो इतना एकदम रैंडमली वो हमारे सामने आते हैं और कुछ भी तय करके नहीं बोलते हैं। तो बहुत सारे मैसेज है महाराज साहब जी आपके लिए कि मैं लास्ट 10 दिन से मैंने सब आज ही पढ़े, इतने सारे मैसेज आए हुए हैं कि हमें इतना अच्छा लग रहा है। और तत्वार्थ सूत्र यह हमने पहले 2-3 बार भी पढ़ा हुआ है, पर इतना हम इसमें खो गए हैं कि हमें
मुझे थर्सडे को हमारा सब्जेक्ट, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे को इतने फोन बजते हैं 9 बजे, अरे आप लिंक क्यों नहीं भेज रहे हैं, आप क्लास क्यों नहीं चालू कर रहे हैं। तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 ही दिन क्लास रख रहे हैं, थर्सडे को हमारा क्लास नहीं रहता है। पर आप इतनी राह देखते हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और महाराज साहब जी को हम कोई भी मैसेज मिला, आज 10 दिन से उनसे बात भी नहीं हुई है, एक भी मैसेज दे नहीं पाई हूँ कि महाराज साहब जी आपके लिए इतने मैसेज आते हैं और इतना अच्छा लग रहा है सबको ये सब्जेक्ट। सभी को भी धन्यवाद और एक महाराज बात साहब जी को होती है, आप लोग सुनने वाले इतने ध्यान से सुनते हैं, इतना पूरा ध्यान लगा कर अच्छे से सुनते हैं ना, तो अपने आप कहने का मन होता है, अपने आप निकलता है, ऐसा कि सोचना नहीं पड़ता है, आपको देखते ही हो जाता है, तो बुलवा लेते हो। अच्छा चलेगा। हैंड्रेज अभी इनका है, अर्चना मैम, प्रमिला एक हैंडरेज है, एक दो हैंडरेज है, शायद बोलना चाहते हैं। त्यांचं करा सर। आरती जी सांगला, बोलिए। जय जिनेंद्र, हाँ, जय जिनेंद्र मम्मी, आप जो बता रहे बहुत सहजता से बता रहे हो, पर इसके साथ मेरा एक थोड़ा सा सुझाव है कि आप थोड़ा सा, हम तो गृहस्थी में हैं, हम तो रोज ही आरंजा हिंसा करते ही है, तो कम से कम हम कुछ ना कुछ आप ऐसा हिंट दो ताकि हम अपनी हिंसा तो कर रहे हैं लेकिन उसकी पापी प्रवृत्ति से बच पाए, हम विवेक से करें, पहली बात। और आप जो बता रहे बहुत सहजता से बता रहे थे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ये कहना है ये दीदी से कि उन्होंने वर्धमान इंस्टीट्यूट का नंबर दिया था कि मतलब आगे की यदि आपको पढ़ाई करनी है तो वो नंबर प्लीज रिप्लाई कीजिए, मैं नोट कर पाऊँ। जी जरूर, आपने जो सुझाव दिया है वो करेंगे वैसा। आरती जी नंबर लिखिए 9960 9960 810 914 9960 810 914। और एक विमला रानी बाफना, ये भी थोड़ा बोलना चाहते हैं, एक ही मिनट में। हाँ ओके कीजिए वहाँ। हाँ बोलिए। मथेनो नवी मारा सब हाँ ये जी, जो बोलिए। अनाज में कीड़े होते हैं वह समृद्ध में आएंगे क्या? अनाज हाँ, में जो कीड़े हो जाते हैं वो समृद्ध में आएंगे? हाँ, ढके हुए होते हैं ना, ढके हुए हाँ अनाज में जाते हैं, वो हाँ, समृद्ध में ढका आते हुआ अनाज रहता है उसमें अपने आप कीड़े हो जाते हैं। हैं। अब अपन सोच सकते हैं कहाँ कैसे कीड़े उत्पन्न होते हैं, तो वो समृद्ध है, विवृत है, या समृद्धता विवृत है, तो अपन ही अपना बराबर उपयोग लगा सकते हैं। इतने प्रकार का ये ध्यान में आ गया है ना, तो वैसे उपयोग हम लगा सकते हैं। मथेनो नवी हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं मैम आप? विमला रानी जी? औरंगाबाद से बोल रही हूँ सर। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ। सभी को जय जिनेंद्र। हम अभी कल मिलेंगे बराबर 9 बजे, तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र।